नमस्कार दोस्तों। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और काल चक्र का फेर के ऑडियो 103 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने सुना कि अंजलि सुजाता को अभिमन्यु के जन्म से संबंधित कथा सुना रही थी। आइए अब इस पर सुजाता की प्रतिक्रिया जानते हैं। मेरा मन बिखर गया था, एक घबराहट में खो गया था। संतुलन की ओर वापस जाने का एक मार्ग ढूंढने का प्रयत्न कर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मेनका की मृत्यु के पश्चात मेरे ऊपर एक कोहरा छा गया था, जिसने मुझे वास्तव में उपस्थित होने में कठिनाई पैदा की थी। अंत में मैंने स्वयं को धीरे धीरे बोलते हुए सुना, तो वह एक चंद्र देवता था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। यह अंजलि के मुख पर एक चौड़ी मुस्कान ले आया जब उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारा संदेह करने वाला मन एक प्रश्न करने वाला मन बन गया है और यह अच्छी बात है। प्रश्न करने में कुछ भी अनुचित नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से वहां ऐसे प्राणी हैं जो उस क्षेत्र में निवास करते हैं। ब्रह्मांड ऐसे प्राणियों से भरा हुआ है जिन्हें हम देख नहीं सकते, परंतु यह वैसा नहीं है जैसा मानव मस्तिष्क कल्पना करता है। वहां ऊपर भौतिक चंद्रमा पर बैठे हुए कोई प्राणी नहीं है। वे पूर्ण रूप से किसी अन्य क्षेत्र में विद्यमान हैं, हमारी इंद्रियों की समझ से कहीं अधिक सूक्ष्म। युद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के लिए मत्स्य साम्राज्य की राजकुमारी से विवाह करने की व्यवस्था की थी, यद्यपि वह अभी भी इतना युवा था। माता ने मुझे आज संध्या बताया कि अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है और उसका पुत्र एक दिन कुरु साम्राज्य पर राज्य करेगा, और इसलिए तुम देखो कि चंद्र देवता ने इस त्रासदी के मध्य एक उपहार दिया है। वह वंश को पुनर्जीवित करेगा। मैं अंजलि के वचनों का पालन करने में इतनी समर्पित हो गई थी कि मैंने अभी तक मेरे समक्ष रखा भोजन नहीं छुआ था। अब मेरी थकी हुई और विचलित स्थिति पर उनका ध्यान गया। सुजाता, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो। कृपया खाओ और विश्राम करो। मुझे वापस जाकर कुछ महिलाओं की देखभाल करनी होगी, परंतु आज अपनी ऊर्जा का उपयोग करने की सोचो भी नहीं। तुम यहाँ रह सकती हो। मैं देखूंगी कि क्या मैं ईशान को तुम्हारे साथ बैठने के लिए ढूंढ सकती हूँ। ईशान यहाँ है? उन्होंने सिर हिलाया। वह और काशनी कल रात को पहुंचे थे। वह कहीं वहां बाहर पुरुषों की देखभाल कर रही है। उसके 2 भाई मर चुके हैं। उसके पिता यहाँ हैं, अत्यंत गंभीर रूप से घायल हुए हैं और दिन के अंत तक जीवित नहीं रहेंगे जब तक वह अपने विवाह के दिन माता द्वारा दी गई औषधि का उपयोग नहीं करती। जब अंजलि उठने के लिए खड़ी हुई तो मैंने अपने हाथों को कृतज्ञता में जोड़ दिया। उनकी उपस्थिति में बिताया हर पल मुझे उत्साहित करता था और मैं मेरी व्याकुलता में भी मैं कुछ सीमा तक उन्नत अनुभव कर रही थी। खाने और पीने के पश्चात मैंने निर्णय लिया कि मैं वहां नहीं रह सकती थी। मुझे ईशान या काशनी को ढूंढना था। शिविर से बाहर निकलते ही मेरी इंद्रियों को फिर से दृश्य की तीव्रता ने आघात पहुंचाया। धीरे धीरे गिरे हुए पुरुषों की पंक्तियों में चलते हुए मैंने उनमें से कई महिलाओं को पहचाना जो उनके घावों की देखभाल कर रही थीं। महिलाएं जिन्होंने कभी न कभी महिला निवास में शरण ली थी। ऐसा प्रतीत होता था कि द्वारका का अधिकांश भाग क्षत्रियों की सेवा के लिए दोनों पक्षों से जुटाया गया था। एक महिला के पास से निकलते हुए, जिसे मैं जानती थी, मैंने उससे पूछा कि क्या उसने ईशान को देखा है। वह अपना सिर हिलाती हुई एक दिशा में इशारा करती हुई बोली कि काशनी वहां अपने पिता के साथ है।
मैं उस ओर बढ़ी जहां वह अपने पिता के पास बैठी थी। उनका देह घाव और रक्त से सना हुआ था। उसके पिता का शीश उसकी गोद में विश्राम कर रहा था और उसके पास मैंने वह लाल बर्तन देखा जिसे माता ने उसे विवाह की रात दिया था। उसने उन्हें बचाया नहीं, मैं सोच रही थी, किंतु उसने उनकी यातना को कम किया। मैं उसे देखती रही, सोचती थी कि यह कितना दयालु कार्य था। वह उस व्यक्ति को शांति दे रही थी जिसने उसकी मां को मार दिया था और उसने उसे अपनी स्वयं की उन्नति के लिए एक विवाह के लिए विवश करने की चेष्टा की थी। मैं जानती थी कि मैं उसके तुल्य कार्य नहीं कर पाती। मेरे अपने हृदय में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्षमा करूं, मेरी सबसे प्रिय मित्र को मारने के लिए, और मुझे अनुभूति हुई कि जो कुछ भी पीड़ा उन्हें सहन करनी पड़ी वह उसके अधिकारी थे। मुड़ते हुए काशनी ने मुझे देखा। मातुली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उसके वचनों में थकान सुनी। मुझे तुमसे यही पूछना चाहिए काशनी, मैंने उत्तर दिया, उसके पास घुटनों के बल बैठते हुए। मैं बहुत शांति अनुभव कर रही थी कि मैंने उसे पा लिया। उसने धीरे से कहा, अंत में सबको क्षमा करना होगा। मैं चाहती हूं कि मैं किसी भी क्रोध को साथ नहीं ले जाऊं। मैं नहीं चाहती हूं कि मुझे पछतावा हो कि मैं जो कुछ कर सकती थी वह नहीं किया। इसलिए मैं अपने पिता के अंतिम घंटों में उनके साथ बैठूंगी। वह मेरे परिवार के अंतिम हैं। मेरे भाई युद्ध में मारे गए हैं। अगर मैं उनके निकट रहूं तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। अपनी बाहों में लेते हुए मैंने उसे अपनी ओर खींचा। वह तुम्हारे परिवार का अंतिम नहीं है। तुम्हारे पास ईशान और मैं दोनों हैं। ईशान तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? मैंने उसे मातुला को ढूंढने के लिए भेजा है। अभिषेक, वह यहाँ है। उसने अपना सिर हिलाया। हम सोचते हैं कि वह अभिमन्यु के क्रूर वध के पश्चात युद्ध क्षेत्र से भागने वाले योद्धाओं में से एक थे, परंतु हमें नहीं पता कि जब वह भागे थे तो क्या उन्हें घाव लगे थे। हो सकता है कि वह समीप किसी कंदरा में छिपे हों। मुझे भी उसे ढूंढने और देखने जाना चाहिए। मातुली, आपके लिए वहां जाना सुरक्षित नहीं है। ईशान उसे ढूंढेगा और यहाँ लाएगा। वह उसे कैसे ढूंढ पाएगा? मैंने खड़े होकर पूछा, अचानक एक आवश्यकता की भावना से ग्रस्त हो गई। उसके पास श्री कृष्ण द्वारा दिया गया नीला पत्थर है। निश्चित रूप से वह उसे ढूंढ लेगा। मैं वापस शिविर में जाऊंगी और उनकी वापसी की प्रतीक्षा करूंगी। मैंने धीमे धीमे स्वर में कहा, नहीं जानते हुए कि क्या मैं अपने पुत्र और भाई की खोज में और आगे भटकने से स्वयं को रोक सकूंगी। मित्रों, क्या सुजाता जा पाएगी अपने भाई को ढूंढने? जानेंगे अगली कड़ी में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।